पुराने जमाने में बादलों से भी ऊंचे पहाड़ों के बीच एक सल्तनत थी, दारिन सल्तनत। वहाँ का बादशाह कामिल शाह इंसाफ, ताकत और इल्म में बेमिसाल था, मगर उसके पास एक दुख था। उसके 3 बेटे आपस में दुश्मन बन चुके थे। सब यही चाहते थे कि बाप के बाद तख्त उन्हीं को मिले। बादशाह हर रात तख्त के सामने खड़ा होकर कहता, ताज किस्मत का फैसला ताकत से नहीं, दिल की रोशनी से होगा। लेकिन बेटे नहीं समझे। एक दिन एक रहस्यमय औरत महल में आई। उसने बादशाह को एक चमकती हुई मुहर दी और कहा, यह मुहर आसमानी जादू से बनी है, जो सच्चे वारिस का दिल पहचान लेगी। इसे जंगल के मंदिर में रख दो। जो भी खालिस नियत से इसे छुएगा वही असली बादशाह बनेगा। बादशाह ने फौरन हुक्म दिया कि तीनों शहजादे मंदिर की ओर निकले, मगर शर्त यह थी कि हर एक अलग रास्ता चुनेगा, क्योंकि किस्मत का ताज एक सफर से गुजरता है, शोर से नहीं। सबसे बड़ा बेटा शहजादा ज़ारून ताकतवर और मगरूर था। वह जंगल के खतरनाक रास्ते पर घोड़े समेत निकल पड़ा और हर उस जानवर को मार डाला जो उसके सामने आया। वह समझता था कि ताकत ही ताज है। दूसरा बेटा शहजादा अयान चालाक था। वह अपने रास्ते में आने वाले गाँव वालों से झूठ बोलता, सोना लूटता और कहता, मैं बादशाह बनने जा रहा हूँ, तुम्हें बाद में इनाम मिलेगा। सबसे छोटा बेटा शहजादा फहद नरम दिल था। वह खाली हाथ निकला। रास्ते में एक जख्मी परिंदा मिला, उसने उसे पानी पिलाया। एक भूखा बच्चा मिला तो अपना खाना दे दिया। रात गुजरी तो आसमान पर बिजली चमकी। तीनों रास्ते एक ही मंदिर पर जाकर मिले। वहाँ सोने की रोशनी में ताजे किस्मत रखा था। ज़ारून आगे बढ़कर मुहर को छूता है, मगर वह पत्थर बन जाता है। अयान ने छुआ, उसका चेहरा अंधेरे में गुम हो गया। फहद आगे बढ़ा तो मुहर से रोशनी निकली और पूरा मंदिर जगमगा उठा। आसमान से आवाज आई, जिसका दिल नरम, नीयत सच्ची और हाथ पाक हो, वही बादशाह बनने के काबिल है। महल में वापस आने पर बादशाह कामिल शाह फख्र से मुस्कुराया, मगर ताज फहद के सर पर रखते ही जमीन हिलने लगी और महल के नीचे से पुराना जादू जाग उठा। पत्थर की दीवारों से चीखों की गूंज उठी। वही फकीर ने महल फिर दिखाई दी, जो दरअसल बादशाह की आजमाइश थी। उसने कहा, मैंने तुम्हें परखा, मगर अब एक सच बाकी है। यह ताज सिर्फ उसी के सर टिक सकता है जो अपनी ताकत को दूसरों के लिए कुर्बान करे। अचानक महल पर दुश्मन सल्तनत ने हमला कर दिया। फहद ने अपनी फौज को पीछे हटने का हुक्म दिया और खुद दुश्मनों के सामने अकेला निकल आया। उसने कहा, अगर तुम्हें सल्तनत चाहिए तो मुझे मार दो, मगर मेरे लोगों को मत छूना। दुश्मन बादशाह हंसकर बोला, तुम मौत के काबिल हो, मगर तुम्हारे दिल की रोशनी मेरी तलवार बुझा नहीं सकती। जैसे ही उसने वार किया, ताजे किस्मत से रोशनी निकली, आसमान से बिजली गिरी और दुश्मनों की फौज पत्थर की दीवार बन गई। जब धुआं छंटा तो फहद जमीन पर गिरा हुआ था। बादशाह कामिल शाह भागकर बेटे के पास आया, मगर फहद की सांसें थम चुकी थी। उसके चेहरे पर सुकून था, जैसे वह सो गया हो। उसके ताज से रोशनी उठी और आसमान में चली गई और आवाज आई, यह ताज सिर्फ उसके लिए नहीं था, बल्कि आने वाली नस्लों के लिए रोशनी का निशान है। सालों बाद दारिन सल्तनत अमन, इल्म और मोहब्बत की मिसाल बन गई। लोग कहते हैं, जब भी किसी का दिल सच्चा होता है तो महल की सबसे ऊंची मीनार पर ताजे किस्मत हल्की रोशनी में चमक उठता है, जैसे बादशाह फहद अब भी अपनी सल्तनत पर नजर रख रहा हो।